कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी और समझने की कोशिश की उस चीज़ को। वो था इंडिया के अंदर कभी फ्यूचर में सिविल वॉर हो सकता है या नहीं। और जो एनालिसिस करने वाले पर्सन थे उनके अकॉर्डिंगली बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इंडिया के अंदर में एक सिविल वॉर क्रिएट होने की इन फ्यूचर। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो उनके अपने एनालिसिस हैं, लेकिन मैं खुद समझ पाता हूँ कंट्री की ग्रोथ रेट है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से कंट्री की पॉपुलेशन है। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है और इस यंग पॉपुलेशन का यूज़ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यंग पॉपुलेशन में क्योस बढ़ रहा है। अब हर व्यक्ति के सामने एक सवाल है, फंडामेंटली ये सवाल निकल के आता है कि तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और किस तरीके से तुम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर रहे हो। लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो गवर्नमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करती है और गवर्नमेंट सारी चीज़ तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ हैं जो जिनके बेसिस पे हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं और उन टैक्सेस का वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है समझना। देखना ये होगा फ्यूचर में इंडियन इकॉनमी किस तरह से किस रेट पे आगे बढ़ती है और इस बढ़ती हुई इकॉनमी में हर एक इंसान के पास में क्या इकोनॉमिक वेल्थ आने वाली है। क्योंकि बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ होना अच्छी बात है, लेकिन जब आपके सिटीजन्स के पास उस इकोनॉमिक ग्रोथ की वैल्यू नहीं ट्रांसफ़र होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कम्प्लीटली वेस्ट है।